हे गाइस, वेलकम टू वेब कोडिंग। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरेज एंड स्ट्रिंग सीरीज का एक नया क्वेश्चन जिसका नाम है सेगमेंटेड सीव। सो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमें ए और बी के बीच के जितने भी प्राइम नंबर्स है उनको हर एक न्यू लाइन में प्रिंट कराना है और ए और बी को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, हमारे अलाउड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ ऑर्डर ऑफ एन लॉग लॉग एन के बराबर है, जो हमने अब देखा था हमारे हमारे ये कुछ सी एल्गोरिथम से मिलती जुलती है। ठीक है, और हमें क्या करना है, जहाँ पे हमारा एन बी माइनस ए के बराबर है और अलाउड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी ऑर्डर ऑफ एन है, जहाँ पे एन हमारा बी माइनस ए के बराबर है। ठीक है, तो हम देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ए हमारा क्या होगा, ए होगा हमारे पास एक जो हमारा लो के बराबर होगा, एक बी होगा जो कि हमारा हाई के बराबर होगा। ठीक है, और हमें क्या करना है, ए से लेके बी तक के सारे जितने भी प्राइम नंबर है सबको प्रिंट कराना है। तो मेरे पास एक अप्रोच सबसे पहले कौन सी आती है, सबसे पहले मेरे पास आती है अप्रोच जीरो। अप्रोच जीरो, व्हाट डज अप्रोच जीरो सेज, इट सेज मतलब इसमें क्या होगा, इसमें हम ए से लेके बी तक के सारे प्राइम नंबर जनरेट करा लेते, जनरेट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन ए एंड बी एंड प्रिंट देम। तो ये कितना टाइम लेगा, ये हमारा ऑर्डर ऑफ एन रूट एन के बराबर टाइम लेगा, जो कि हमें अलाउड नहीं है ना, क्योंकि हर एक नंबर के लिए हम रूट एन तक लूप चलाते तो हमारा ये ऑर्डर ऑफ एन रूट एन तक टाइम लेगा। फिर मेरे पास आती है दूसरी अप्रोच। दूसरी अप्रोच बोलती है, दूसरी अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं, दूसरी अप्रोच में हम क्या करेंगे, हम प्राइम नंबर एरे को जनरेट करेंगे और सारे प्राइम नंबर को प्रिंट करा देंगे, है ना, यूजिंग सीव एल्गोरिथम। प्राइम एरे यूजिंग, यहाँ पे आएगा जनरेट प्राइम एरे यूजिंग सीव एल्गोरिथम, है ना। प्राइम एरे जनरेट करेंगे यूजिंग सीव एल्गोरिथम। और इसमें क्या होता है, लेकिन हम सीव एल्गोरिथम का यूज करके, सीव एल्गोरिथम क्या होता था, हमें 2 से लेके कोई भी एक नंबर हाई रेंज दी होती होगी एन तक, और हमें वहां तक के प्राइम नंबर को प्रिंट कराना होता है ना, वहां तक के प्राइम नंबर जनरेट कराना होते थे। लेकिन हमारे पास लोअर बाउंड 2 दिया होता था, यहाँ पे लोअर बाउंड हमारा ए के बराबर है ना, जो कि मतलब 2 से ज्यादा है ना, 2 ना होकर कुछ भी, मतलब 2 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है ना। तो अब हमने क्या करना है, लेकिन वहां पे क्या होता था, यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रेंट है कि हमारा जो ए है 1 से बड़ा और बी से छोटा, और बी जो है हमारा 10⁻⁹ तक पहुंच जाएगा। तो हम सी में क्या करते थे, बी तक की जो अपर रेंज होती थी वहां तक की हम प्राइम एरे जनरेट बनाते थे, लेकिन यहाँ पे तो हम 10⁻⁹ की एरे बनाएंगे नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट था। लेकिन हमारे पास एक सेकंड कंस्ट्रेंट भी है कि बी और जो ए का डिफरेंस है वो हमारा 10⁻⁵ तक जा सकता है बस, है ना, सिर्फ इतना, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो हम इसका इस्तेमाल करके हमारी एरे ना बी माइनस ए साइज की बनाएंगे इस बार। ठीक है, लेट्स डिस्कस करते हैं हमारी अप्रोच 3। अप्रोच 2 क्या बोलती है, बी माइनस ए तक की एरे बनाएंगे हम, जहां पे उस और बुलियन टाइप की बनाएंगे, जहां पे ट्रू हमारा होगा नॉन प्राइम और फॉल्स हमारा होगा प्राइम। ठीक है, ट्रू हमारा नॉन प्राइम रिप्रेजेंट करेगा और प्राइम हमारा होगा फॉल्स के बराबर। ठीक है, अप्रोच 2। अब हमने हमारे पास, मैंने सपोज किया ए मेरे पास दिया है 22 के बराबर, बी मेरे पास दिया है 51 के बराबर, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन बस मैंने एग्जांपल के लिए सपोज किया। अब मेरा बी माइनस ए कितना आएगा, 51 माइनस 22, 29 के बराबर आएगा। हमने एरे बनानी है 29 प्लस 1 की, मतलब कि बी माइनस ए प्लस 1 की। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एरे बनाती हूँ, सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं इनको। एरे मेरी बनेगी कुछ ऐसी 0 1 2 3 4 5, सॉरी ओके 5 6 7 8 9, then 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक सेकेंड, थोड़ी सी स्पेस देके बनाते हैं। 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, then 20, 21, 22, 23, ये हमारी एरे की इंडेक्सिंग है, ठीक है। 25, 26, 27, 28 और 29, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या आएगा जीरो इंडेक्स पे आएगा मेरा a प्लस आई। ए क्या है मेरा 22, मतलब सबसे लोअर वाला आएगा, है ना, लोएस्ट रेंज सबसे पहले यहाँ पे 22 पे, 22 प्लस आई मतलब आई क्या है हमारा 0, 22 यहाँ पे आ जाएगा। फिर दूसरे कलर पेन से यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा मेरा 22, यहाँ पे आएगा 22 प्लस 1 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 एंड देन 51, ठीक है। ये है मेरी एरे और ये मेरे नंबर्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे रूट एन तक, रूट एन यहाँ पे क्या है बी, रूट बी तक के सारे प्राइम नंबर पहले जनरेट करेंगे। तो बी मेरा क्या है रूट 51 तक के प्राइम नंबर क्या होंगे मेरे पास 2, 3, 5 और 7। और अब जो ये प्राइम नंबर मेरे पास आएंगे ना इस एरे में, जो भी प्राइम नंबर, हम इन प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स को ट्रू मार्क कर देंगे, क्योंकि किसी भी प्राइम नंबर का मल्टीपल यहाँ पे अगर किसी का भी मल्टीपल भी है तो हम वो क्या है हमारा नॉन प्राइम है, तो इनके मल्टीपल को हम ट्रू मार्क करा देंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने मान लिया 2 का मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं 22, मैंने इसको ट्रू मार्क कराया, 24 को ट्रू मार्क कराया, 26 को ट्रू मार्क कराया, 28 को ट्रू मार्क कराया, 30 को ट्रू मार्क कराया, 32 को ट्रू मार्क कराया, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, ठीक है। 3 के मल्टीपल मेरे पास क्या क्या है 24 ऑलरेडी ट्रू है, 27 को ट्रू मार्क कराया, 30 ऑलरेडी ट्रू है, 30 ऑलरेडी ट्रू है, 33 को ट्रू मार्क कराया, 36 को कराया, 36 ऑलरेडी है, फिर कराया 39 को, फिर कराया 42 ऑलरेडी है, फिर 45 को कराया, फिर कराया मैंने 48 ऑलरेडी है, फिर 51, ठीक है। अब हम 5 के मल्टीपल करेंगे जो कि हमारे पास 25, 30 ऑलरेडी ट्रू है, 35, फिर 40 ऑलरेडी ट्रू है, फिर 45 ऑलरेडी ट्रू है, फिर 50 भी ऑलरेडी ट्रू है, फिर 7 के मल्टीपल क्या क्या है हमारे पास 28 ऑलरेडी ट्रू है, फिर आता है 35 ऑलरेडी ट्रू है, 42 ऑलरेडी ट्रू है और फिर 49। अब हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स बच रहे हैं, तो हमारे पास अब बचे हैं 23, सॉरी फिर 20, वेट चल सॉरी 23, फिर बच रहा है एक 29, फिर सॉरी इसको हम ऐसे ही नॉर्मली पेन से देख लेते हैं, ठीक है। 23 बचा मेरे पास, 29 बचा मेरे पास, फिर आया 37, फिर क्या बचा है 41, 43 और 47 और क्या बचा और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए प्राइम नंबर्स कितने, ये एक और भी कुछ बच रहा होगा यहाँ पे 23, 29, 37, देखते हैं हमारे आउटपुट में क्या क्या है। ट्वेंटी 29, 31, 37, 41, 43, 47, ओके। एक हमारा 37 भी बच रहा है, 22, 23, 29, ओके, 31 ऑलरेडी, ओके 31 भी हमारा बच रहा है, 31 ये मैं भूल गई यहाँ पे इसको मार्क करना, ठीक है। तो ये हमारे क्या क्या बच रहे हैं 23, 29, 31, 37, 47, 41, 43 और 47, ये हमारे प्राइम नंबर हमारे आ गए, ठीक है। तो मतलब ये हमने साइज कितना इस्तेमाल किया b माइनस ए, जो कि हमें अलाउड है, b माइनस ए प्लस 1 जितना स्पेस हम यूज कर सकते हैं, और हमारा टाइम भी यहाँ पे बच जाएगा थोड़ा, मतलब n/n से तो काफी ज्यादा बच ही जाएगा ना, है ना, ठीक है। तो अब हमने ये तो
ये करा दिया। अब हमें देखना है कि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जहां से हमें ट्रू कराना है मार्क, है ना। हमने देखनी है इंडेक्सिंग, मतलब जैसे कि हमारा ये 5, हमें देखना है कि हमारा 7 का मल्टीपल कौन सी इंडेक्सिंग से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अब मैं 22 से चेक करूंगी तो वेस्ट जाएगा, 23 को चेक करूंगी वेस्ट जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे है 28, तो हमें इस 6 इंडेक्स का पता लगाना है, ताकि हमें पूरी एरे को ट्रैवल बार बार नहीं करना पड़े, है ना। मतलब पूरी एरे में बार बार सर्च करना पड़े। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स के लिए हम देखते हैं, ओके सॉरी, हाँ अब हमने देखना है हम स्टार्टिंग इंडेक्स कैसे निकालेंगे। स्टार्टिंग इंडेक्स, तो जैसे मान लो मेरे पास 2 3 5 7 ये मेरी प्राइम एरे है, ठीक है, और मेरा ए मेरे पास है 22 के बराबर। तो मुझे देखना है कि मेरा 2 का मल्टीपल कौन सी वाली उससे स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं करूंगी a मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय प्राइम ऑफ आई। प्राइम ऑफ आई मतलब मेरा है 2 अभी, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे डबल करेंगे इसको, क्योंकि हम इसका सील निकालने वाले हैं। तो 22 डिवाइड बाय 2 और उसका सील निकालेंगे तो इसका कुछ आएगा 11, ठीक है, ओके 11 प्लस 1, ओके ये आ गया मल्टीपल मेरे पास। 11 का सील तो 11 ही हुआ, तो सील 11 में आ गया मेरे पास मल्टीपल, तो ये सिर्फ आया है मेरे पास मल्टीपल। अब हमें क्या करना है, इस मल्टीपल का प्राइम ऑफ आई में मल्टीप्लाई करेंगे हम। ये तो मेरे पास मल्टीपल आ गया, अब मैं इसको 2 में मल्टीप्लाई करूंगी और इसमें से ए मल्टीपल वो कर दूंगी माइनस, तो 22 हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 2 22 माइनस 22, तो मेरे पास आ गया इंडेक्स आ गया 2 का इंडेक्स, मतलब 22 जो मेरा इनिशियली था ना, मतलब 2 का मल्टीपल इनिशियली क्या है, देखो मेरे एरे में 2 का इनिशियल मल्टीपल मेरे पास है 22, है ना। 2 का इनिशियल मल्टीपल जब मेरे पास 22, तो इसका इंडेक्स 0 ही है, तो मेरे पास आ गया इंडेक्स 0, मतलब मेरे पास स्टार्टिंग इंडेक्स आ गया, है ना। अभी हम 2 को कंसिडर ना करके हम दूसरा प्राइम नंबर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से ले लिया मैंने 7, प्राइम नंबर है मेरा 7, ओके। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने देखा मुझे निकालना है मल्टीपल, तो मल्टीपल इक्वल टू क्या है, अब मैं जेनरिक मल्टीपल, तो अब हम जनरल वे में बात करते हैं, तो ये होगा मेरा मल्टीपल होगा a मल्टीप्लाइड बाय 1.0 डिवाइड बाय प्राइम ऑफ आई। तो a मेरा तो है 22 मल्टीप्लाइड बाय 1.0 और प्राइम ऑफ आई मेरा 7, तो ये कुछ मुझे 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू देगा, 3 पॉइंट कुछ वैल्यू देगा। हम इसको सील में कन्वर्ट करेंगे तो ये मेरे को देगा 4, ठीक है। मल्टीपल मेरा आ गया 4, मल्टीपल तो आ गया, अब हमें निकालना है स्टार्टिंग इंडेक्स, तो इसके लिए भी मेरे पास फॉर्मूला होगा कुछ, मल्टीपल मल्टीप्लाइड बाय प्राइम ऑफ आई माइनस ए। तो यहाँ पे मल्टीपल मेरे पास आया 4 मल्टीप्लाइड बाय प्राइम ऑफ आई क्या है 7 माइनस ए कितना है 22, तो 28 माइनस 22 आ गया 6। तो देखो 28 का इंडेक्स हमारे पास क्या है, देखो इधर, सॉरी 28 का इंडेक्स मेरे पास ये आया 6, आ गया इंडेक्स हमारे पास, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से विजिबल है कि हमारा ये वाला फॉर्मूला स्टार्टिंग इंडेक्स के लिए हमने यूज करना पड़ेगा, और एक ये वाला मल्टीपल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक केस फंस सकता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है, एक टेस्ट केस हमारा यहाँ पे फंस सकता है, जो कि एक सटल सा टेस्ट केस है, ठीक है, बहुत सटल है। देखो अगर मेरा लोअर बाउंड 2 दिया होता ना, और बी मेरा 51, तो बी मतलब मान लो 100 है, ठीक है। अगर मेरा लोअर बाउंड 2 है, तो हमारी एरे कुछ इस तरह से बनेगी, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक, b माइनस ए, मतलब कि चलेगी 99 तक, ठीक है, b माइनस ए प्लस 1, ठीक है, ये 99 तक चलेगी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब मैं इसके लिए मल्टीपल निकालूंगी ना, तो a मैंने यहाँ पे रखा 2, अब यहाँ पे लग के देख लेते हमने, यहाँ पे a की जगह रखा 2 इंटू 1.0 और प्राइम ऑफ आई क्या होगा, अभी 2 ही है, ठीक है। तो ये तो मेरे को देगा 1 के बराबर, जब इनको काटेंगे तो हम तो 1 मिलेगा। स्टार्टिंग इंडेक्स में निकालूंगी 1 मल्टीप्लाइड बाय प्राइम ऑफ आई जो कि मेरा 2 है माइनस ए, है ना, तो ये होगा देगा 0। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हमारा 2 का मल्टीपल इंडेक्स 0 पे, तो अगर हम इंडेक्स 0 पे क्या होगा मेरे पास, इस वाली एरे में 2 3 4 इंडेक्स 0 पे मेरे पास 2 होगा ना, तो मैं इस 2 को 0 नहीं करा सकती, इस 0 इंडेक्स पे मेरे पास 2 है, तो मैं इस इंडेक्स 0 वाले को ट्रू नहीं करा सकती। क्यों, क्योंकि एक मेरा 2 जो है प्राइम नंबर है, मेरा एक प्राइम नंबर लॉस्ट हो जाएगा।
तो हमने क्या करना है, जब भी मेरे पास मल्टीपल की वैल्यू 1 के बराबर आएगी ना तो हम मल्टीपल प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं जब मल्टीप्लाई प्लस प्लस करूंगी तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 इज 2, तो 2 इंडेक्स पे मेरा 2 का मल्टीपल नेक्स्ट मल्टीपल आ गया जो कि है मेरा 4, तो हम इसको ट्रू मार्क करा देंगे। ट्रू मतलब नॉन प्राइम। इस ट्रू को आप समझ आया, हम इसकी जगह 3 भी लेके देख सकते हैं। हमारी मान लो हमारी रेंज 3 से 100 के बीच की थी, ठीक है। अगर मेरी रेंज 3 से 100 के बराबर भी होती, 3 से लेके 100 हमारी रेंज होती, हमारी एरे कुछ इस तरीके से होती, फिर 3 की जगह 6, 4 की जगह कुछ, है ना, ऐसे होती। हमारा मल्टीपल क्या आता, ए हमारा होता 3 मल्टीप्लाई बाय 1.0 अपॉन में 3, है ना। हमारे पास आता है यहाँ पे 3, तो ये भी हमें एक बार 0 देता, ये हमें देगा 1, पूरा कट के 1 दे देगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय प्राइम ऑफ आई जो कि हमारा 3 है माइनस 3, ए हमारा 3 के बराबर, ये भी हमें 0 देगा। मतलब ये 2 के लिए नहीं, हमारे 3 के लिए भी, मतलब जब भी मल्टीपल 1 के बराबर होगा हमें मल्टीपल प्लस प्लस करना पड़ेगा ताकि हम उसके नेक्स्ट मल्टीपल पे चले जाएं, ठीक है। यहाँ पे भी 0 आ गया, मैं इसको ट्रू मार्क नहीं कर सकती क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर है 3 मेरा, ठीक है। तो जब भी हमारा मल्टीपल 1 के बराबर आएगा हमें मल्टीपल प्लस प्लस करना है, ठीक है, ओके। तो ये हमें ये चीज याद रखनी है कि ये वाली चीज याद रखनी होगी कि इफ मल्टीपल इज इक्वल टू 1 मल्टीपल प्लस प्लस, ठीक है। तो अब मैंने आपको समझा दिया है कि हमें स्टार्टिंग इंडेक्स का फॉर्मूला कैसे निकालना है, और हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एरे बनानी होगी b माइनस ए प्लस 1 साइज की, जो कि होगी हमारी बुलियन टाइप की एरे, और हमारे क्या होगा, ट्रू रिप्रेजेंट करेगा नॉन प्राइम और फॉल्स रिप्रेजेंट करेगा हमारा प्राइम नंबर, ठीक है। हो गई इतनी बात क्लियर, ओके। अब हम करेंगे इसका कोड, और इसके कोड में हमें एरे बनानी होगी, ठीक है, और हम सीव का इस्तेमाल करेंगे, सीव एल्गोरिथम का, जो कि हमें प्राइम नंबर की एरे ला के देगा, ठीक है, ओके। तो अब हम करेंगे इसका कोड, यस। और एक और चीज मेरे को आपको बतानी है, एक और चीज ये होगी कि जब भी हम हमारा इंडेक्स को इंक्रीज करेंगे ना, यहाँ पे जब भी हम हमारे इंडेक्स को इंक्रीज करते हैं तो हमें मल्टीपल को ट्रू मार्क कराना होता है। यहाँ पे देखो, जैसे हमने 2 का मल्टीपल ट्रू मार्क करा दिया, तो हमने क्या करना है, हम इसका इंडेक्स आई से इंक्रीज करेंगे, मतलब कि हमारा प्राइम ऑफ आई क्या होगा, जैसे मेरा प्राइम ऑफ आई 2 है, तो यहाँ पे भी इसके लिए हमारा इंडेक्स +2 से इंक्रीज होगा, फिर इसके लिए ARR में +2 से इंक्रीज, फिर मतलब फिर से +2 से। 3 वाले के लिए देखो, जैसे 24 है तो +2 से इंक्रीज होकर 27 पे आएगा, ठीक है, फिर +2 से इंक्रीज होकर +3 से इंक्रीज होकर 30 पे, मतलब कि प्राइम ऑफ आई से हमें हर बार इंक्रीज भी करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंट हमारा +1 से नहीं होके प्राइम ऑफ आई से होगा, ठीक है। अब हम इसका लिखते हैं कोड, प्रीवियस कोड है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अपना एक स्ट्रिंग आंसर बनाऊंगी, स्ट्रिंग एस टाइप का, जो कि मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग इनिशियली। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बुलियन टाइप का वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर बनाएंगे बूल टाइप का, जिसमें होगी नेम देते थे ARR, जिसमें हमारा आंसर आएगा, जिसका साइज होगा हमारा b माइनस ए प्लस 1 का, b माइनस ए प्लस 1, ठीक है। ये मेरी बुलियन टाइप का एक वेक्टर बन गया। और एक वेक्टर बनेगा हमारा इंटीजर टाइप का, जो कि हमें प्राइम ला के देगा, उसका नाम देते हैं प्राइम, और ये हमें सीव मेथड ला के देगी, तो सीव ऑफ इरेटोस्थेनिस, ठीक है। और हमको यहाँ पे पास कराना बिगन, जो कि हमारा रूट बी के बराबर, क्योंकि हमें रूट बी तक के प्राइम नंबर निकालना है, तो हमने एक बना लिया यहाँ पे इंट रूट बी इज इक्वल्स टू, रूट बी के बराबर हमने बनाना है, तो ओके। अब रूट बी आएगा हमारा इंट SQRT ऑफ b, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ b यहाँ पे हम पास करा देंगे रूट b, ठीक है। इसमें आ गया हमारी प्राइम की एरे। अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन प्राइम डॉट साइज
प्राइम डॉट साइज आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे हमारे प्राइम नंबर आ जाएंगे, हमने निकालना है मल्टीपल। मल्टीपल इज इक्वल टू सील, इंट में कन्वर्ट करेंगे पहले, इंट फिर सील, CEIL, सील ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय 1.0 डिवाइडेड बाय प्राइम ऑफ I, प्राइम ऑफ I। ठीक है, इसको हमने सील में कन्वर्ट करा, फिर उसके बाद हम फिर से एक लूप चलाएंगे, मल्टीपल निकाल लिया, फिर हमने निकालना है स्टार्टिंग इंडेक्स, है ना। इंट फर्स्ट आई, फर्स्ट इंडेक्स इज इक्वल टू मल्टीपल मल्टीपल मल्टीप्लाइड बाय प्राइम ऑफ आई, आई। ठीक है, प्राइम ऑफ आई के बाद का मल्टीप्लाई करने के बाद हम ए को माइनस कर देंगे, ए माइनस। ठीक है, अब हम चलाएंगे वाइल लूप, वाइल फर्स्ट सॉरी एफ आई इज लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ। ठीक है, ए आर आर डॉट साइज, ए आर आर डॉट साइज से जब तक छोटा है मेरा फर्स्ट इंडेक्स, तब तक हम क्या करेंगे, ए आर आर ऑफ फर्स्ट इंडेक्स को ट्रू मार्क कर देंगे और एफ आई को प्लस आई से इंक्रीज कर देंगे, एफ आई प्लस इक्वल टू आई, मतलब कि वे आई से, मतलब जो हमारा इंडेक्स है वो आई से इंक्रीज हो जाए, है ना। सॉरी, आई से नहीं, प्राइम ऑफ आई से, राइट। ओके, प्राइम ऑफ आई से इंक्रीज हो गया। अब इसके बाद ओके, प्राइम ऑफ आई से हमारा इंक्रीज हो गया एफ आई। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पहले तो हमें एक कंडीशन हम भूल गए, यहाँ पे ये थी हमारी कंडीशन कि जब हमारा मल्टीपल 1 के बराबर होगा तो हमें मल्टीपल प्लस करना है। इफ मल्टीपल इज इक्वल टू 1, तो क्या करेंगे हम, मल्टीपल प्लस प्लस। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे और फर्स्ट इंडेक्स पे जितने भी एलिमेंट्स उनको ट्रू मार्क कर देंगे। ठीक है, और एफ आई को फर्स्ट इंडेक्स को प्राइम ऑफ आई से इंक्रीज कर देंगे। अब इसके बाद ये चलता रहेगा। अब क्या करना है हमने, इसके बाद हम यहाँ पे एक लूप चलाया, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन हमारी जो एरे है ए आर आर डॉट साइज आई प्लस प्लस। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, इफ ए आर आर ऑफ आई इज इक्वल टू फॉल्स, एंड यहाँ पे एक और कंडीशन हमने चेक करनी है, अगर ए आर आर फॉल्स है तो हमारा प्राइम है और हम उसको आंसर में ऐड कर लेंगे। और एक और कंडीशन ये भी है कि जब हमारा ए जो है वो 1 के बराबर नहीं, ए प्लस आई जो है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा ए, सोच लो अगर हमारा ए 1 से 1 है, ठीक है, अगर ए प्लस आई हमारा 1 आ रहा है, ठीक है, ए प्लस आई अगर 1 आ गया तो 1, ये तो हमारा कोई प्राइम नंबर ही नहीं बना था, मतलब 1 होता है, ये 1 से छोटा होता है, 1 या 1 से छोटा, तो क्या हमारा 1 कोई प्राइम नंबर है, तो हमारा 1 कोई प्राइम नंबर है ही नहीं। तो हमको पहले चेक करना है कि हमारा, क्योंकि अगर हमारा इन दोनों का सम ही 1 से छोटा आ रहा है, तो मतलब कि हमारा ए क्या है, 1 से भी छोटा है, तो 1 से छोटे तो कोई प्राइम नंबर होते नहीं, हमारा प्राइम नंबर 2 से ही स्टार्ट होते हैं। तो हमने चेक करना है ए प्लस आई जो है हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे, अगर हमारा ए प्लस आई इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ही हम क्या करेंगे, आंसर में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम करेंगे आंसर में ऐड, एस प्लस इज इक्वल टू 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, 2 स्ट्रिंग ए प्लस आई, ए प्लस आई, ऑलराइट, और फिर क्या करेंगे, स्लैश एन ऐड कर देंगे, मतलब कि हमें न्यू लाइन में प्रिंट करना है तो स्लैश एन, ठीक है। ऑलराइट, ओके, बैक स्लैश एन, ऑलराइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस प्लस इज इक्वल टू बैक स्लैश एन
और हम करा देंगे सी आउट एस, हमारी स्ट्रिंग को सी आउट करा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे सी ऑफ, ये वाला मेथड, ये जो हमारी मेथड है इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम वेक्टर बनाएंगे ऑफ टाइप बुल, है ना। बुल टाइप का एक वेक्टर बनेगा, जिससे इसका नाम दे दिया ARR, उसका साइज होगा कैपिटल N प्लस 1 के बराबर, +1 के बराबर। ठीक है, एक लूप चलाएंगे फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 2 से लेके i √n तक चलाएंगे, कैपिटल N i प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे चेक करा इफ ARR ऑफ i इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब कि अगर वो एक प्राइम नंबर है तो उसका मल्टीपल हम चेक करेंगे, उसके मल्टीपल को ट्रू मार्क कर देंगे। फॉर इंट j इज इक्वल टू j हमारा i से शुरू होगा, i इंटू 2 से, j शुड बी लेस देन इक्वल टू कैपिटल N, j इंक्रीमेंट होगा हमारा प्लस i से। ठीक है, अगर ARR ऑफ i हमारा एक प्राइम नंबर है तो उसका मल्टीपल जो होगा हमारा ARR ऑफ j पे, उसको हम ट्रू मार्क कर देंगे। ठीक है, ट्रू मार्क कर दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस फॉर लूप से बाहर निकलने के बाद एक आंसर बनाएंगे, वेक्टर बनाएंगे आंसर टाइप का, इंटीजर टाइप का आंसर। चेक करेंगे इफ माय ARR ऑफ i, एक फॉर लूप चलेगा यहाँ पे n तक, और इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, लेस देन इक्वल टू n प्लस 1, i प्लस प्लस। चेक करेंगे इफ ARR ऑफ i इज इक्वल टू फॉल्स, तो हम क्या करेंगे, इसको हमारे आंसर में पुश कर देंगे। आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक ARR ऑफ i, सॉरी पुश i। ओके, और अब हम इसको रिटर्न करा देंगे आंसर को, रिटर्न आंसर। ठीक है, ओके, सो अब हम इसको, हमने आंसर रिटर्न करा दिया, अब हम इसको रन करा के देखेंगे। ओके, सक्सेसफुल। और अब इसको सबमिट करा के देखते हैं, सबमिटेड। ओके, तो आई होप आपको समझ आया। तो हमने क्या किया था यहाँ पे, इस वाले मेथड में, सी वाले मेथड में हमने यहाँ पे एरे बनाया है n+1 साइज का, फॉल्स रिप्रेजेंट करता है प्राइम और ट्रू रिप्रेजेंट करता है नॉन प्राइम। ठीक है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, यहाँ पे मैंने वो लगा दिया, क्या बोलते हैं, कमेंट्स, ताकि इजी लगे सबको। फिर एक लूप चला i = 2 से लेके i into n, मतलब लाइक √n तक, और चेक किया अगर वो फॉल्स है तो हमने क्या किया, उसके मल्टीपल्स को ट्रू, अगर वो एक फॉल्स है मतलब प्राइम नंबर है और उसके मल्टीपल्स को ट्रू मार्क किया, और फिर एक वेक्टर टाइप का एरे बनाया जिसमें हमने सारे इंडेक्स है, मतलब सारे नंबर को, जो कि हमारे 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पे हमारे 0 की जगह यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा, और हमने चेक किया 2 से लेके n तक, अगर वो एक प्राइम नंबर है मतलब कि फॉल्स वैल्यू है, तो हमने क्या करा है, वहाँ पे आंसर में उसको पुश बैक करा दिया। ठीक है, और सेगमेंटेड सी हमने एल्गो में हमने क्या किया है, एक स्ट्रिंग बनाई है, स्क्वायर रूट निकाला है b का, फिर उसके बाद हमने सारे प्राइम्स को जनरेट कराया, प्राइम को स्टोर किया प्राइम वेरिएबल में, फिर उसके बाद प्राइम वेक्टर में, फिर उसके बाद हमने एक एरे बनाई b-a+1 साइज की, और फिर उसके बाद हमने मल्टीपल निकाला, फिर मल्टीपल अगर 1 के बराबर था तो मल्टीपल को प्लस प्लस किया, अदरवाइज हमने फर्स्ट इंडेक्स निकाला मल्टीपल इंटू i-a से, और चेक किया जब तक हमारा फर्स्ट इंडेक्स साइज एरे के साइज से छोटा है तो हमने फर्स्ट इंडेक्स को मल्टीपल, जो भी मल्टीपल था हमारा 2, 3, 5 जितने भी प्राइम नंबर है उनसे इंक्रीज किया, और उस ARR फर्स्ट इंडेक्स पे ट्रू मार्क कर दिया। ठीक है, मतलब कि उसके मल्टीपल्स को ट्रू मार्क किया, और फिर हमने फर्स्ट इंडेक्स को इंक्रीज किया i से, i हमारा रिप्रेजेंट करा यहाँ पे प्राइम नंबर। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, हमने फिर एक लूप चलाया है ARR डॉट साइज तक, अगर हमने चेक किया क्या वो फॉल्स के बराबर है और a+i का सम 1 से बड़ा है, तो हमने उसको हमारे स्ट्रिंग में ऐड किया, और हमने फिर उसके बाद प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो आई होप आई वॉज एबल टू मेक इट क्लियर टू गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।